नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ जो ओल्ड बुक्स थी उसमें इस टॉपिक को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें है क्या? इसमें यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में। मतलब अगर एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपको एक टावर की हाइट पता करना है या एक बिल्डिंग की हाइट पता करना है, दो कार के बीच का डिस्टेंस पता करना है, अगर आप किसी हाइटेड प्लेस से उसको देख रहे हैं, किसी लाइट हाउस से आप देख रहे हैं उसको, अलग अलग पोजीशंस होती है। मतलब इसमें आप एक ब्रोकन ट्री की हाइट भी पता कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जरूरत होती है एंगल्स की। पर्टिकुलरली एक ऑब्जर्वर है, अगर वो किसी जगह पर खड़ा है और वहां से वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है, तो उसकी जो लाइन ऑफ विजन होती है वहां से हम उसका जो एंगल हमको दिया होता है और उस एंगल की मदद से हम पर्टिकुलरली उस बिल्डिंग की हाइट पता कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखिएगा कि सपोज मैं किसी ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं। मैं अगर ग्राउंड पर खड़ा हूं नीचे और मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं, मींस आई एम वाचिंग इन दिस वे, तो ये जो मेरे आई का जो डायरेक्शन है, इट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ विजन। ठीक है, मतलब मैं नीचे खड़ा हूं और नीचे खड़ा होकर मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं ऊपर, तो उस समय मैं हॉरिजॉन्टल पे हूं, मैं प्लेन पर हूं और मैं वहां से ऊपर देख रहा हूं, तो इसको लाइन ऑफ विजन कहते हैं। उस कंडीशन में मैं जो एंगल बनाऊंगा दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और वहां से मैं नीचे देख रहा हूं, तो मेरा लाइन ऑफ विजन ऐसा होगा। उस कंडीशन में मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा। ये तीन मेन डेफिनेशन है, तीन मेन डिटेल्स देके रखी है इस प्रॉब्लम सेट को, इस प्रैक्टिस सेट को करने के पहले। और इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है ये एक्सरसाइज में से। और एक और बात ध्यान रखिए, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो लोग बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन बुक से बाहर का बनेगा, मेरी पूरी गारंटी है कि वो इसी टॉपिक से बनेगा। हालांकि कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर लगता है कि वहां बने, लेकिन यहां चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसी में ही ऐसे क्वेश्चंस वो आपको बाहर से दे सकते हैं। और इसमें इतने क्वेश्चंस है, अगर कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहा है आर.डी. शर्मा की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी वैरायटी है। लेकिन इतनी वैरायटी होने के बाद भी क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट शुरू होने के पहले बता दूंगा, और कैसे उनको सॉल्व करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हम जो मेन 3 पॉइंट्स हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले, जिन 3 चीजों का हम यूज करेंगे, अब हम पहले उनको देखते हैं। उसमें क्या क्या है? लाइन ऑफ विजन है, उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 मेन चीजें हैं जो हमको समझना है। ये एक बार समझ में आ गई कि आप इजीली उस पर्टिकुलर जो फिगर है, बिल्डिंग है, टावर है, जिसकी हाइट आपको पता करना है, उसकी हाइट हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या होता है? एक रफ स्केच बनाना होता है। एक रफ स्केच बनाना होता है और ऑब्जर्वर को हम जमीन के ऊपर ही लेते हैं। एक रफ स्केच बनाते हैं जिसमें उस बिल्डिंग को भी बनाते हैं। बिल्डिंग को बनाने के लिए परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट बता देते हैं हम, और उससे करते हैं। तो चलिए पहले हम पहुंचते हैं उन 3 मेन डेफिनेशंस पर, 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जिनकी मदद से हम इस प्रॉब्लम सेट को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं आगे। आइए, अब जो मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ विजन क्या होती है? सपोज समवन इज स्टैंडिंग हियर, कोई यहां पर खड़ा है और वो यहां से किसी चीज को देख रहा है, लेकिन उसके देखने का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर किसी चीज को देख रहा है। सपोज यहां पर कोई चीज, ऑब्जेक्ट है दैट इज बी, वो बी को देख रहा है। तो ये जो विजन होगा, ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम कहते हैं दैट इज अ लाइन ऑफ विजन। ये होती है लाइन ऑफ विजन। मतलब आप जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर सपोज ए है और ये किसी बी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये ए बी लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ विजन होगी। और ये जो लाइन होगी ए एम, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ आप एक एंगल बनाते हैं और वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
अभी एंगल ऑफ एलिवेशन की स्पेशल बात क्या होती है कि यहां पर जो एंगल है आप नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, मतलब मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं। सपोज एक बिल्डिंग है दैट इज डीई और मैं यहां पर एफ पर खड़ा हूं, और अगर मैं यहां से उस बिल्डिंग को देख रहा हूं और 30 डिग्री का मैं एंगल बना रहा हूं ऊपर देखते समय, तो मेरे लिए लाइन ऑफ विजन होगा ये एफ डी, और मैं यहां पर जो एंगल बनाऊंगा ये थीटा। दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पर ये बिल्डिंग जो भी होगी इसकी मैं हाइट एच सपोज करूंगा। अब इस केस में क्या होता है, यहां क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको यहां पर थीटा की जगह एंगल दिया होगा, कोई भी एंगल दिया होगा, आपको हाइट पता करना होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल यहां जो नीचे का डिस्टेंस है उसके बेस से लेकर के जहां आप खड़े हैं, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है, उसका डिस्टेंस आपको दिया होगा, लाइक कि ये 5 मीटर है और ये एंगल थीटा ना हो के अगर 30 डिग्री है, तो फिर आपको एच निकालना है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं आप कि आप डायरेक्टली लिख लेते हैं दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 5। tan थीटा की tan 30 की जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे और h अपॉन 5 करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्या हुआ कि जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो दैट इज अ लाइन ऑफ विजन। ये लाइन ऑफ विजन ऑब्जर्वर जो देखता है, ऑब्जर्वर का जो डायरेक्शन होता है, अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूं तो मेरे लिए लाइन ऑफ विजन ये है, और मैं जब ऊपर देखता हूं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है यहां पर। अगर वही कंडीशन हम थोड़ी सी उल्टी करते हैं कि मैं यहां से नीचे देख रहा हूं तो लाइन ऑफ विजन ये हो गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन उस समय यही रहने वाली है, ऑब्जर्वर ए पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन एम ही रहने वाली है, और कोई ऑब्जेक्ट बी है जो नीचे की साइड है। तो उस कंडीशन में मैं यहां जो एंगल बनाऊंगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के एंगल इसमें बनने वाले हैं। अभी इस पूरी प्रैक्टिस सेट पर सबसे बड़ा खेल क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक रफ फिगर बनाना है। अगर आपको रफ फिगर बनाते आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको रफ फिगर बनाते नहीं आया या फिर आपने फिगर जो है वो रॉन्ग कर दिया तो फिर आपका जो है वो सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो हालांकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, फिगर भी कैसे बनने वाले हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, डरना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, जब नीचे से खड़ा है, जब ऑब्जर्वर जिस साइड उसका विजन होगा, अगर वो ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ विजन ऊपर की साइड होगी, उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड बनेगा। ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि आप बोलेंगे सर ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा है तो उसकी भी कुछ हाइट होगी, उसकी हाइट को हम निग्लिजिबल कर लेते हैं, मतलब हम उसकी हाइट को कैलकुलेट नहीं करते। जब आप किसी बिल्डिंग की हाइट पता कर रहे हैं और मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी हाइट छोड़ देंगे, नहीं तो आप कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपकी आंखें यहां है, फिर आपकी जो हाइट है ये छोड़ दी आपने, तो उसको आपको निग्लिजिबल लेना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में आपकी हाइट नहीं दी है। वहां अगर उसने आपकी हाइट भी दे दी तो फिर क्वेश्चन चेंज होता है, तो वो हॉट्स में जाता है। हालांकि उस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। हाँ, मैंने एक सीबीएसई की हमने जो सीबीएसई आरडी शर्मा मैंने 2 क्वेश्चन देखे थे ऐसे जो इस टाइप के थे, जिसमें कि ऑब्जर्वर की हाइट भी दे के रखी थी। तो उस केस पे फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके उसको सॉल्व किया था। तो होते हैं, वैसे भी सॉल्व होते हैं। तो वैसे अभी आपको जो दिए है ना, आपको इतने सिंपल क्वेश्चन दिए, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ 6 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, मतलब सिर्फ इसमें स्टेटमेंट बड़े रहने वाले हैं, बाकी सब सिंपल है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहां लाइन ऑफ विजन ये है, यहां लाइन ऑफ विजन ये है, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन एएम यहां पर भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन एएम यहां पर भी है। अब देखिए, ये आप सोचिए सर ऊपर से नीचे कैसे देखेंगे। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है, और आपने यहां पर सी को एक ऑब्जेक्ट को देखा, यहां पर एक कार है, सपोज एक कार यहां पर जा रही है और आपने इस कार को देखा, तो उस समय आपके लिए लाइन ऑफ विजन हो गई एसी। ठीक है, और आप उसको देखते समय जो एंगल बनाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, वो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ये एएम है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनता है, तो ये जो एंगल बनेगा इसे आप कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब होता क्या है कि ये लाइन पैरेलल है इस यहां पर जो फ्लोर है उससे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं, और ये हो जाता है, यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी। नंबर 1 लाइन ऑफ विजन, मतलब आप ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं, वो लाइन ऑफ विजन होगा।
अगर आप ऊपर देखते हैं तो उस बिल्डिंग के टॉप से आप एंगल बनाते हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर आप नीचे देखते हैं तो आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं आप, तो उस समय आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। बस यही चीज है, ठीक है। तो इस तरह का ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये थे। अब इसके बाद में आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे डायग्राम्स होंगे, वो सारे मैं आपको बताता हूं। आइए अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, फिगर कैसे कैसे बनने वाले। तो मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे डायग्राम्स आपके लिए बना के रखे हैं। अब देखिए, इन 5 डायग्राम के अलावा कोई दूसरा आए वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप जो फिगर बनाएंगे वो इनमें से ही कोई एक होगा। एक छठवां वाला इसी पे बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूं। पहला डायग्राम जो मैंने ये बना के रखा है, इसमें क्या हो सकता है कि सपोज आपको किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हाइट सपोज इसमें मैंने h ले ली, यहां आपको एक एंगल देके रखा है 60 डिग्री का, और आपको ये डिस्टेंस देके रखा है दैट इज 10 मीटर, और आपको पूछा है कि हाइट पता करो। ओके, आपको यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर इज हियर, ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री। इन दैट केस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग of the observer is 10 meter. Then what is the height of this building? इस केस में ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है? बिल्कुल ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, दैट इज पेज नंबर 133 पे दिया है। An observer at a distance of 10 meter from the tree, यहां ट्री देके रखा है, चलिए ये ट्री है, मैंने इसको बिल्डिंग कहा है, इसको ट्री समझ लीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना होगा कि वो जो हाइट जिसकी हमको पता करना है, उसकी हाइट आप h सपोज कीजिए, h फॉर हाइट। आप x भी सपोज कर सकते हैं, आप y भी सपोज कर सकते हैं, आप यू कैन यूज एनी लेटर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर h यूज करते हैं, क्योंकि हाइट के लिए जो फर्स्ट लेटर h है इसके लिए h लिया है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपको अगर हाइट निकालना तो कितना सिंपल होता है। देखिए आपको क्या करना होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको यहां डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। सपोज द AB is the tree and the height of the tree is h meter, the observer is standing at point C and the distance from the base of the tree of the observer is 10 meter and the angle of the elevation is 60 degree. ओके, तो यहां पर हमको h पता करना है। तो उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में आपको रूट फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाओगे, इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच में लगता है tan थीटा। तो लिखिए यहां tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है भाई, tan थीटा की जगह 60 लिख देंगे आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड h, और ये हो गया tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा tan √3 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू tan √3 मीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर √3 की वैल्यू पुट करना है क्या? जिन क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होगी वहां वैल्यू पुट कीजिए, नहीं दी होगी तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर वहां वैल्यू दी होगी तो फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस नंबर में उसके साथ। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं तो डायग्राम बदल जाएगा। अगर सपोज यहां पर हमें ये जो देके रखा है, यहां ये ऑब्जर्वर खड़ा है और ट्री की हाइट देके रखी है, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। सपोज एक ऑब्जर्वर है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वहां से वो एक कार को देखता है या एक ऑब्जेक्ट को देखता है या एक आदमी को देखता है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। तो उस कंडीशन में मुझे हॉरिजॉन्टल से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी और ये 60 डिग्री का बनेगा, तब जाके, मतलब देखिए सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन था तो डायरेक्ट इतना ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल से पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगी, ठीक है। आपको एक लाइन यहां पैरेलल खींचना पड़ेगी और इस तरह से वो डायग्राम बनेगा। मतलब पहला डायग्राम ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, सॉल्व वही करेंगे, सॉल्यूशन वैसे ही करना है। आपको क्या दिया हो सकता है, आपको इन 3 साइड कोई भी ट्राइंगल दिया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें एक साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा, आपको दूसरी साइड निकालना है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगला डायग्राम मैं आपको बता दूं कि सपोज कोई एक यहां पर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, या सपोज एक क्वेश्चन इस टाइप का देखा था मैंने कि एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, यहां से उड़ रहा है, और वहां से 2 पॉइंट के उसने क्या कहते हैं, उसने ऑब्जर्व किया, तो एक पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनाएगा तो इसके पैरेलल उसको यहां पर एक लाइन खींचना पड़ेगी ऐसी,
ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह बनता है 30 डिग्री का, यहां बनता है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। जेड बना रहे हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। आपको एक इसमें किसी एक की साइड दी है, सपोज ये दी है 10, तो आपको इसकी मदद से आप ये निकालेंगे, फिर इसकी मदद से आप ये निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दूसरे टाइप का डायग्राम होगा। तीसरा क्या होगा कि दो बिल्डिंग्स दिए हैं या दो टावर दिए हैं या दो अलग अलग माउंटेन्स दिए हैं, और वहां पर आप कोई एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, उसने यहां से इसको भी देखा और यहां से इसको भी देखा, ठीक है। यहां से उसने मतलब एक बड़ी वाली बिल्डिंग से वो खड़ा है और बड़ी वाली बिल्डिंग से वो छोटे वाली बिल्डिंग के बेस को भी देख रहा है और उसके टॉप को भी देख रहा है, और वहां अलग अलग एंगल बना रहा है। तो यहां पर आपको फिर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज यहां 30 डिग्री बना रहा है और यहां पर 60 डिग्री बना रहा है। अब यही डायग्राम चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? ऑब्जर्वर यहां खड़ा था तो यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा होता तो ये डायग्राम कैसा बनता? उसने अगर इस बिल्डिंग को देखता, अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा होता तो वो यहां भी देखता और यहां भी देखता, तो उस कंडीशन में डायग्राम ऐसे रहता, लेकिन सिर्फ आपको बनाते समय लाइन ऑफ विजन ड्रॉ करना पड़ेगी, एंगल ट्राइंगल फिगर अलग बनेगा। अगला वाला है कि आप किसी टावर पे खड़े हैं, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, या दो यहां पर सी और डी, यहां दो लोग चल रहे हैं और वो दोनों एक बिल्डिंग को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का जो बना है, एक का है 30 डिग्री और एक का है 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का फिगर बनेगा उस टाइप में आपको क्या करना है कि जब एक साइड में ऐसे दो एंगल बन रहे हैं तो हमेशा छोटा वाला एंगल आपको बाद में लेना है और बड़ा वाला एंगल आपको इसके पास में लेना है। कैसे? अभी जैसे देखिए कि मैं यहां कोई चीज है, मैं इसको यहां से देख रहा हूं ऐसा, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। आप किसी बिल्डिंग को दूर से देखते तो आप ऐसे देखोगे, लेकिन अगर आप क्या करोगे, उस बिल्डिंग के बहुत पास जाओगे तो आपकी गर्दन धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी। मतलब क्या होगा, आप जब पास जाओगे तो आपका एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जब भी डायग्राम ऐसा बनता है तो दूर वाला जो होगा उसका कम एंगल लेना, पास वाले का बड़ा एंगल लेना। और एक अगला डायग्राम ऐसा होगा कि एक ही जगह से आप किसी मतलब सपोज एक ट्री है वो टूट के गिर गया, तो उसका ये पार्ट इधर आके गिरा है, ये पार्ट इधर आके गिरा है, तो यहां से भी दो एंगल बन सकते हैं। ये एक 30 बन सकता है, एक 60 बन सकता है। तो ये कुछ 4 या 5 तरह के मैंने डायग्राम आपको बताए हैं। इसी टाइप के मैक्सिमम डायग्राम बनेंगे, ज्यादा इससे अलग कुछ नहीं होगा। इसमें एक हो सकता है कि यहां से वो नीचे देखे, यहां से ऊपर देखे, तो एक लाइन ऐसी भी हो सकती है कि डायग्राम एक ऐसा भी आ जाए, ठीक है। तो इन्हीं टाइप के डायग्राम बनने वाले हैं। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेते, हम पहुंचते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन देके रखे हम 1 बाय 1 उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें या इसका ये फिगर्स को ध्यान से समझना चाहें, ये फिगर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि इसी टाइप के फिगर्स बनने हैं। जब मैं इसको सॉल्व करके आपको पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अगर बाद में फिर इसको देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देखिएगा कि इसी के ऊपर डायग्राम बने हैं और इसी टाइप के हैं, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आपको बनाना कौन सा वाला डायग्राम है, किस टाइप का डायग्राम बनाना है। हालांकि इस टाइप की कोई चीज आपकी टेक्स्ट बुक में दी नहीं होती कि डायग्राम्स कौन से आने वाले हैं। ये किसी ने कभी अभी तक कोई भी वीडियो में आई डोंट थिंक किसी ने बताया होगा। मैं हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते समय बच्चों को, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को मैं डायग्राम्स पहले बता देता हूं। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या चीज सर बता रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, डायग्राम देखने से ध्यान में आ गया कि क्या चीज थी, कैसे बनाएंगे। और इसमें होता क्या है, इसमें आप एक डायग्राम लेंगे, एक डायग्राम में एक यहाँ पर साइड देके रखिए, एंगल दिया तो आप एक पता कर लोगे। अब इन सब में से आपको या तो ये पता होगा या फिर ये पता होगा या फिर ये पता होगा, बचाओ आपको पता करना है। इन सब में से आपको या तो ये पता होगा या फिर ये पता होगा, कोई भी एक पता होगा, किसी एक की हाइट पता होगी, तो उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या देके रखा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक आदमी है वो चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा है, पहली बात। लुकिंग एट इट्स टॉप्स, मतलब लुकिंग एट इट्स टॉप, वो खड़ा है 80 मीटर दूर खड़ा है और वो चर्च के टॉप को देख रहा है, पहली बात। और क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। चलिए एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। भाई कोई खड़ा है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं, ठीक है। और वो यहां पर एक चर्च हम बना ले, ठीक है। ये चर्च खड़ा हो गया यहां पर, और यहां से वो देख रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो यहां खड़ा है, ओके। वो यहां खड़ा है ए पर और वो चर्च को देख रहा है। चर्च है सपोज बी एंड सी, ठीक है। तो क्या बोलता है, इट इज 80 मीटर, इट इज 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च। 80 मीटर ये हो गया, फिर चर्च से 80 मीटर दूर है।
और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, इट इज, मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूं, पढ़ता हूं, क्या दिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, चर्च यहां है, वो 80 मीटर दूर खड़ा है, ओके, लुकिंग एट इट्स टॉप, यहां से वो टॉप को देख रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। ये एरो मैंने आपके लिए बनाया है, हालांकि आपको डायग्राम में सॉल्व करते समय एरो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, आपको चर्च की हाइट पता करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन बनता है तो पहली बात आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा क्वेश्चन का। क्या, यहां लिखिए, सपोज BC is the church and its height is h मीटर, ठीक है, h मीटर इसकी हाइट है। यहां लिखिए इन ट्राइंगल ABC, AC हमें देके रखा है 80 मीटर और हमने BC की हाइट कितनी सपोज की, दैट इज h, ठीक है, BC इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। मैंने क्या कहा आपको, ये डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए, हाइट मतलब एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, वो लगता है 10। तो यहां लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 45 देखिए यहां tan 45 वही आएगा जो ये 80 है ना, इसकी हाइट 80 आने वाली, क्यों, tan 45 1 होता है, ये 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए बहुत सिंपल है। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड BC है, एडजेसेंट साइड AC है, ठीक है। tan 45 होता है 1, BC की जगह लिखिए h और AC की जगह लिखिए 80, 80 का है मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 80 इज इक्वल टू h, सो दैट द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। इस तरह से पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ डायग्राम बनाते आना चाहिए आपको, डायग्राम बनाते आया, क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम पहुंचते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत सिंपल लेके रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। मतलब एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, दैट इज 60 डिग्री, ओके। आगे क्या देके रखा है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ओके, लाइट हाउस की हाइट देके रखे 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, ओके। एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लाइट हाउस बनाइए, ये एक लाइट हाउस है सपोज, और हमको शिप की पोजीशन लेना है, ठीक है। तो मैं बना लेता हूं इस तरह से डायग्राम, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और यहां पर एक पैरेलल लाइन, डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक डॉटेड लाइन बना लीजिए यहां पर, ताकि आपको मदद मिले उससे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर है A पर, और वो C पर एक शिप है, उसको देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोल के रखा है, कितना देख के रखा है, दैट इज 60 डिग्री। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा भाई, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। आगे आते हैं, हमें क्या देख के रखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। ये हाइट देख रखी है, कितनी देख रखी, 90 मीटर। क्या बोलता है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, शिप कितनी दूर है लाइट हाउस से, यहां पर शिप है, ठीक है, यहां पर एक शिप है C पर, ठीक। मैं शिप भी बना दूं आपके लिए, मैं नाव बना देता हूं एक छोटी सी, ठीक है। तो हमें ये पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है। ये डिस्टेंस अब सपोज कर ले कि x है, या BC भी रहने दिया तो भी चलेगा, इसको मैं x लिख लेता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको यहां पर पूरा पहले डिटेल लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहां लिखिए AB is the lighthouse, okay, and AB is given that is 90 मीटर। AB की हाइट हमें 90 मीटर देके रखी है,
ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पर जो ए, यहां पर कोई ले लीजिए, एम ले लीजिए, दैट ए एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, मतलब एम ए सी, एंगल एम ए सी कितना हो गया, एम ए सी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एट पॉइंट सी देयर इज अ शिप, एट पॉइंट सी देयर इज अ शिप, ये लिखना जरूरी है भैया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना है एम ए सी देख रहेगा 60, तो यहां लिखिए हियर एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट इज 60 डिग्री, बिकॉज दे आर दी अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ए एम है ना, ये बीसी के पैरेलल है, ये ए एम बीसी के पैरेलल है, ठीक है। ये हमको लिखना जरूरी है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 60 आ गया, ये 90 आ गया, बीसी लिख लीजिए यहां पर, बीसी इज इक्वल टू एक्स, यहां लिखिए ब्रैकेट में, सपोज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज एक्स, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक। अब यहां लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, जो है देखे रखा है वो लिख लीजिए। ए बी है भाई 90 डिग्री, सॉरी 90 मीटर, नॉट डिग्री। बीसी देके रखा है एक्स, ठीक है। और एंगल ऑफ ये जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना आया है, एंगल ए सी बी है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। चलिए वन बाय वन करते हैं। हम यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, हम यहां लेंगे 10, क्या है, अपोजिट साइड और एडजेंट साइड के बीच का हमको रेशियो निकालना है, उनके बीच का रिलेशन है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच का रिलेशन है। तो उसके लिए हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको। tan थीटा की जगह आप लिखेंगे tan 60, लिखे यहां tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है ए बी, एडजेसेंट साइड है बीसी। अब यहां क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू, मतलब x यहां आ जाएगा, √3 यहां नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 90 अपॉन √3। अब अगर अपॉन में कोई रैशनल नंबर है, कोई मतलब अंडर रूट में कोई नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर करते हैं, तो नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 √3, और ये √3 नीचे हो जाएगा 3। √3 कैसे होता है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पावर हाफ होता है, इंटू 3 पावर हाफ। तो जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि अपॉन में आ गया 3, एक काम करते हैं, इस 3 से इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आएगा 30 √3, और हमें यहां पर √3 की वैल्यू देके रखिए, दैट इज 1.73। क्या करना है आपको, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 1 5, 51.9 मीटर। मतलब द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। बस इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इस तरह से इसको करना था। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम पहुंचते हैं आगे। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वहां क्या देके रखा है, 2 buildings are facing each other on the road of width 12 मीटर। ओके, 2 बिल्डिंग्स हैं और वो एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच में एक रोड है और रोड की विड्थ देके रखिए 12 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सेकंड इज फाउंड 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग छोटी है, बड़ी सेकंड बिल्डिंग बड़ी है, तो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। ये पहली बात देख रखिए, विच इज 10 मीटर हाई, और उसकी हाइट भी हमको देख रखिए 10 मीटर। तो बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट बिल्डिंग ड्रॉ कीजिए यहां पर इस तरह से, और सेकंड बिल्डिंग ड्रॉ कीजिए आप
इस तरह से, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहां से यहां एंगल ऑफ एलिवेशन देके रखा है, तो इस तरह से आप एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और एक यहां पर हॉरिजॉन्टल से एक लाइन यहां पर पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर क्या कैसे करना है, यहां लिखिए। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूं, क्या देके रखा है क्वेश्चन में, और उसके बाद में यहां पर डिटेल भरते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देके रखा है 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर। 2 बिल्डिंग है भाई, एक है ए बी और एक है सी डी। इसको आप ई दे दो बीच के पॉइंट को। 2 बिल्डिंग्स आर ए बी एंड सी डी, लिखिए यहां पर देयर आर 2 बिल्डिंग्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। सो 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, ये जो इनके बीच का जो रोड है उसकी विड्थ है 12 मीटर। ओके, width of road that is 12 मीटर, और वो क्या है, वो BD हो गया, ठीक है। BD की हमको डिस्टेंस मिल गया, BD का हमको लेंथ मिल गया। आगे आते क्या बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ये कितनी है, ये 10 मीटर हाई है। द फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इज फाउंड 60 डिग्री। ये कितना है, ये 60 डिग्री है। ओके, क्या बोलता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। हमको सेकंड बिल्डिंग की हाइट पता करनी है भाई। सेकंड बिल्डिंग की हाइट पता करने के लिए हमको देखिए यहां पर ये साइड देखे रखिए, ये 12 दिया है, तो ये 12 होगा तो ये भी 12 ही होगा भाई। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, पहली बात। अब ये 12 आ गया हमारे पास, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हमको सिर्फ ये पार्ट पता करना है, हमको सिर्फ इस ट्राइंगल पर काम करना है, लेकिन हमको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ओके, सो देयर आर 2 बिल्डिंग्स ए बी एंड सी डी, द विड्थ ऑफ द रोड इज 12 मीटर, दैट इज बीडी। ओके, ए बी इज इक्वल टू क्या देके रखा है, ए बी हमें देके रखा है 10 मीटर, ठीक है। और यहां पर लिखिए लेट द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज h मीटर। पूरी इसकी हाइट कितनी है, h मीटर। ये पूरा कितने का है, इसको मैं थोड़ा इससे ही करूं, इसकी हाइट कितनी है, दैट इज h मीटर। मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर कि भाई यहां से यहां तक है, ये है h मीटर, ठीक है। अब CD अगर h मीटर है तो CD किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, CD is equal to CE plus ED, CE plus ED, ठीक है। अच्छा, यहां लिखिए that AB is equals to ED is equals to 10 मीटर, ये पहली बात। और BD और AE, BD और AE ये भी होगा 12 मीटर, क्योंकि भाई ये सेम ही है ना। ये अगर देखे तो ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड होगी, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो फिर ये आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल ही होने वाले हैं। तो हमारे पास में AB है, AB है, AB जितना है उतना ही ED होगा, और BD जितना है उतना ही AE होगा। तो मैं AE को भी यहां लिख लेता हूं, दैट इज 12 मीटर। अब देखिए CD किसके इक्वल है, CD इक्वल है CE और ED के, ठीक है। तो हमें इस चीज को आखिरी में यूज करना है, इसको मैंने अभी नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ACE, ठीक है। लिखिए इन ट्राइंगल ACE, क्या एंगल CAE देके रखा है हमको, दैट इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन देके रखा है, ठीक है, 60 डिग्री है। हमें ACE में हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास है दैट इज बेस, ये है क्या हमारे पास, ये नहीं है, तो हम CE निकालते हैं यहां पर, ठीक है। लिखिए यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, tan ही लगेगा, मैक्सिमम जगह tan लगेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan 60 लेना पड़ेगा हमको, लिखिए यहां tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है CE और AE, लिखिए CE अपॉन AE, ठीक है। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है दैट इज √3,
सीई कितना है, सीई हमको निकालना है भाई, और एई कितना है, एई 12 है, 12 तो 12 का मल्टीप्लाई करो, ये होगा 12√3 इज इक्वल टू सीई। ठीक है, पहली बात हो गई, सीई निकल गया कितना 12√3, यहां लिख लीजिए 12√3, बस ये तो है, बस हो गया खत्म। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीडी की हाइट, हमें सीडी की हाइट निकालने से, तो यहां क्वेश्चन मार्क कर दीजिए ऐसा, लिखिए यहां सीडी किसके इक्वल आएगा, सीडी है एच, और एच किसके इक्वल है, आप ये नहीं भी सपोज करते तो भी चलता, दैट इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी। सीडी किसके इक्वल है, सीई प्लस ईडी के, तो लिखिए यहां सीई है दैट इज 12√3, और ईडी कितना है, ईडी है दैट इज 10 यहां से। ठीक है, ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 प्लस 12√3। बस आप चाहे तो उसमें से 2 कॉमन निकाले तो ये ऐसा आएगा तो भी चलेगा, आपने ऐसा लिखा तो भी चलेगा। और अब अगर इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं दी है, अगर यहाँ √3 की वैल्यू दी होती तो फिर आप √3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 प्लस करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से आप सेकंड बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिए आखिर में, द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज दिस मीटर। ओके, इसको आप यहाँ पर मीटर लगा लीजिए। ठीक है, देखिए टेक्स्ट बुक में तो क्या आंसर दिया है, मुझे लगता है यही दिया होगा, और अगर ये नहीं दिया, ये दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहां जाके रुकना ही है। ठीक है, दैट इज 6.10 प्लस 12√3, यही दिया है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहां जाके भी रुकते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, आपने कॉमन नहीं निकाला तो भी चलेगा, मैं इसको रीजी कर देता हूं, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें देखे रखा था कि 2 बिल्डिंग्स हैं, एक की हाइट दी है और एक के टॉप से दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता कि इसके टॉप से दूसरे का टॉप देख रहा है और डिप्रेशन बोल देता तो फिर ये बिल्डिंग बड़ी हो जाती। मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, अगर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में आ गए, आपको जम गया। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम पूछते हैं आगे। आइए 4th क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है वहां पर, 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। ओके, 18 मीटर का एक पोल है और दूसरा पोल 7 मीटर का है, मैं इसको 7 मीटर कर दूं और ये पूरा 18 मीटर का है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी डी। ठीक है, और यहां दे दीजिए ई, मैं इसका नाम थोड़ा अलग किस्म लिख दूं ताकि फिर बाद में लिखते समय प्रॉब्लम नहीं आए। दिस इज सी, दिस इज डी, और ये हो गया ई। ठीक है, एक 7 मीटर का पोल है, दूसरा 18 मीटर का पोल है, और वो दोनों के दोनों ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। ओके, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेड एट द टॉप्स इज 22 मीटर, मतलब उन दोनों के टॉप के बीच में एक वायर लगाया है जिसकी लेंथ है 22 मीटर। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, ये जो यहां पर ये जो एंगल जो जुड़ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये तार जो एंगल बना रहा है, ये वायर जो लगा के रखा है, उसका ये एंगल क्या है, ये हमको पता करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमको करना क्या पड़ेगा, अब देखिए ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, तो मैं यहाँ 7 लिख लेता हूं, बाद में मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में तो क्लियर कर ही दूंगा। ये 7, तो ये होगा 11। अब देखिए भाई, ये थीटा है, ये 11 है, 22 है, ये इसका डबल है, या ये इसका मतलब 22 इसका डबल है, और ये 11 जो है 22 का हाफ है। मतलब सामने वाला एंगल अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है तो 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम सिंपली इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, यहां लिखिए there are two poles AB and CD such that AB है 7 मीटर और CD कितना है, CD है 18 मीटर। ठीक है, हियर अगली लाइन ऐसे लिख लीजिए कि AB और ED आपस में इक्वल है, AB और ED आपस में इक्वल है, दैट इज 7 मीटर। तो हमें CE निकालना है, CE कितना होगा, या फिर एक काम कीजिए CD लिखिए, CD किसके इक्वल है, CD 18 मीटर के इक्वल है। CD किसके इक्वल होगा, CE प्लस ED के, लिखिए यहां पर CE प्लस ED इज इक्वल टू 18। तो CE एज इट इज लिखिए, ED कितना है, 7 है, ये हो गया 18, तो CE इज इक्वल टू 18 माइनस 7। ठीक है, 18 माइनस 7 हो गया ये। तो यहां पर क्या करेंगे आप, CE लिख देंगे दैट इज
11 मीटर, CE 11 मीटर आ गया, यहाँ 11 मीटर में लिख लेता हूं, ये 7 मीटर है, ठीक है, इसको भी मीटर लगा लीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहां हमें देके रखा है द वायर इज टाइट फ्रॉम द टॉप्स, दैट इज AC इज अ वायर, तो उसकी लेंथ कितनी देके रखिए 22 मीटर। यहां लिखिए इन ट्राइंगल ACE एंगल CAE इज इक्वल टू थीटा, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। और क्या है, CE है हमारे पास में 11 मीटर और AC कितना देके रखा है वो है 22 मीटर, मैं रिपीट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये दो के बीच में कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, भाई थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है और ये हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा रूल लगता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, वो लगता है साइन का। लिखिए यहां साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा एज इट इज लिखिए, यहां चेंज नहीं करना है। अपोजिट साइड है 11, ये है 22, या अपोजिट साइड न लिख के पहले एक काम कीजिए, साइन थीटा एज इट इज, अपोजिट साइड क्या है वो है CE, हाइपोटेनियस क्या है वो है AC, ठीक है। तो साइन थीटा एज इट इज, CE है 11 और ये है 22, क्या हो जाएगा 1/2, देखिए यहां साइन थीटा आ गया 1/2। अच्छा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 की, वो होती है साइन 30 डिग्री की, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ओके। तो आखिरी में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, ओके, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसे जो क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, मुझे बताइए सॉल्व क्या किया आपने, आपने इतना सा सॉल्यूशन किया है, ये तो आपने ये से कैसे इसी से लिखा है, ठीक है। तो आपने इतना सा सॉल्यूशन किया, आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसकी जरूरत हमको है, बस आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम पहुंचते हैं आगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या देके रखा है हमें, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ओके। एक ट्री था और वो हवा के कारण, स्टॉर्म के कारण, आंधी के कारण वो टूट गया। सपोज ट्री क्या था, AB था, और वो ब्रोक हुआ, यहां से टूट गया वो, और वो जब जाके नीचे गिरा, ये आ गया इस साइड, ये नीचे गिरा और यहां आके गिरा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आके गिरा, तो कितनी दूर गिरा, ये इसके बेस से 20 मीटर इस साइड गिरा। इसको मैं C दे देता हूं, इस पॉइंट को D दे देता हूं, ठीक है। क्या बोलता है आगे, मैं फिर से पढ़ता हूं, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ओके। ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट पता करनी है। भाई ट्री की हाइट पता करनी मतलब आपको ये भी पता करना है, ये भी पता करना है। आपके पास क्या है, आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको अगर ये दोनों पता करना मतलब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये यहां पर tan लग जाएगा, और फिर आपको इससे ये निकालना है तो आप यहां पर साइन लगा सकते हैं, इन दोनों को लगा के। तो दैट इज अप टू यू। अगर आपने ये निकाल लिया तो उसके बाद में आप इस ट्राइंगल का ये निकाल लेंगे, ये बाय पाइथागोरस भी निकाल सकते हैं आप। तो आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं कि आप कैसे उसको करते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए, इससे हमको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, दैट AB इज अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म, लिखिए यहां ड्यू टू स्टॉर्म it broke from point D, okay, and the broken part made 60 degree angle with हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पूरा लिख लीजिए, क्या बिगड़ता है। देखिए यहां पर इन ट्राइंगल BCD, BC कितना है 20 देके रखा है, इट इज 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, वो लाइन भी लिख सकते थे आप।
और यहां पर हमें देख रखा है दैट इज एंगल DCB इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं हम कि इनको सपोज कर ले कि भाई ये x है ये y है, और आप नहीं भी सपोज करते डायरेक्ट करते तो भी चलता है। ठीक है, दैट इज अप टू यू। एक काम करते, कोई सपोज नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहां लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप सोच रहे होंगे tan थीटा क्यों लिया भाई, मेरे पास एडजेसेंट साइड है, मुझे ये साइड तो निकालना पड़ेगी ना, मुझे ये भी निकालना है ये भी निकालना है, दोनों को प्लस कर देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको निकालूंगा और इसको निकालूंगा क्योंकि ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, और ये कौन से पार्ट इक्वल है वो यहां पर लिख लीजिए, ब्रोकन विद इट मेड एंगल विद 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। और एक और चीज यहां लिख लीजिए ऊपर, दैट इज AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि भाई वो सेम पार्ट है ना, ये गिर के नीचे गिरा है। ठीक है, अब tan थीटा में हम कौन सा लिखे, tan 60, थीटा 60 है। अपोजिट साइड क्या है, दैट इज BD। एडजेसेंट साइड क्या है, दैट इज DC। tan 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज √3। BD कितना है हमको पता करना है, BD लिखिए यहां पर, और BC कितना है वो है 20। तो ये क्या हो गया 20√3। BD कितना हो गया, BD हमको मिल गया दैट इज 20√3। ओके, ये हो गया 20√3 मीटर। हमें अब क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, मतलब हमें ये पार्ट निकालना है, लेकिन हम किसको निकालेंगे, CD को निकालेंगे। लिखिए यहाँ, अब CD निकालने के लिए क्या है, आप चाहे तो इन दोनों का यूज करके आप पाइथागोरस लगा दें, लेकिन कोई जरूरत नहीं। हम यहीं पर हम एक काम करते हैं, साइन लगा लेते हैं, साइन 60 डिग्री। नाउ साइन 60 डिग्री मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 होता है √3/2। अपोजिट साइड है BD, हाइपोटेन्यूस है DC। यहां हमने BD तो निकाल लिया है। ठीक है, हमको DC निकालना, DC को इधर भेज दिया, इनको साइड शिफ्ट कर दीजिए। यहां लिखिए DC इज इक्वल टू BD इंटू 2/√3। BD कितना है, BD आया है 20√3। 20√3 इंटू 2/√3, √3 कैंसिल, 22 हो गया 40 मीटर। ठीक है, अब जो DC है वो किसके इक्वल है, वो AD के इक्वल है, और वो कितना है 40 मीटर है। यहां लिखिए हाइट ऑफ ट्री दैट इज AD प्लस BD। AD कितना है, AD आया है 40 और BD कितना आया है 20√3। बस यही तो इसका आंसर है। यहाँ हमें √3 की वैल्यू दी है क्या, जी नहीं दी, ये दी नहीं है। तो 40 प्लस 20√3 इसका आंसर है। इस तरह से इसको करना है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए प्रैक्टिस सेट 6.2 का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमें, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एक काइट है यहाँ पर जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ओके, तो यहाँ ये काइट है भाई। ठीक है, इट्स अ काइट। ठीक, पतंग तो उड़ाई होगी आपने। चलिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड विद एट अ ग्राउंड। ओके, ये जो धागा है ये जमीन पर यहाँ पर टाई करके रखा है, ग्राउंड पर टाई करके रखा है। इट मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। ओके, ये यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। क्या बोलते हैं, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। ये समझना है कि स्ट्रिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। पतंग उड़ाते समय धागा कई बार थोड़ा सा ये हो जाता है ना लूज, वैसा लूज नहीं है। स्ट्रिंग जो है वो धागा जो है बिल्कुल टाइट है। क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमको ये निकालना है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको नाम दे दीजिए A, B और C। ओके, अब मुझे बताइए, हमें tan 60 दिया है, हमारे पास अपोजिट साइड है, हमको हाइपोटेन्यूस निकालनी है। हम साइन लगा देंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, पर उसके लिए यहां हमको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ओके, देयर इज अ काइट एट पॉइंट A which is 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। सो दैट AB कितना हो गया, AB हो गया 60 मीटर। ओके, द स्प्रिंग मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ ग्राउंड। ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां एंगल कितना हो गया भाई, एंगल ACB हो गया 60 डिग्री। हमें क्या पता करना है,
हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करना है, हमें AC पता करना है। यहां लिखिए इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल है, ओके। हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अपोजिट साइड के लिए पहले साइन थीटा की जगह साइन 60 लिख लीजिए, क्योंकि एंगल यहां पर 60 है। अपोजिट साइड 60, हाइपोटेनियस AC। अपोजिट साइड का पहले इसका नाम लिख लीजिए, अगली स्टेप में वैल्यू पुट कीजिएगा, AB अपॉन AC, ठीक है। साइन 60 कितना हो गया, दैट इज √3 अपॉन 2। AB कितना है, 60 है, और AC कितना है हमको पता करना है। क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं यहां पर, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। इस AC को इधर भेजिए और ये 2 और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। मैंने आपको बताया था कि जब अपॉन में कोई रूट वाला नंबर आया तो उसका नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इंटू √3, ओके, और अपॉन में आ जाएगा 3, √3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 60 20 10, 22 हो गया 40, तो AC कितना आ गया, AC आ गया 40√3 मीटर। यहाँ में √3 की वैल्यू दी है, यस दी है 1.73, तो 1.73 देके रखिए, तो वैल्यू पुट कीजिए, AC इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73, कीजिए मल्टीप्लाई, 4 3 12, कैरी 1, 4 7 21, 29, 2 4 4, 69.2 मीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 69.2 मीटर, ठीक है। बस इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है। मैंने आपको जितने डायग्राम बताया, मुझे नहीं लगता कि पूरे डायग्राम भी इसमें आए हैं, हाँ, लेकिन अगर आप जो सॉल्व एग्जांपल देखे तो उसमें आपको उस टाइप के डायग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सिंपल ये प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाग एकेडमी। धन्यवाद।